बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर, आज हम स्टडी करेंगे वीबीटी थ्योरी की बेस पे मॉलिक्यूल्स की शेप कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन करती है और बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करती है। तो प्यारे बच्चों, इस बार मैंने ये लेक्चर ज़रा डिफरेंट दिया है। ये हाथ से लिखकर मैंने देने की कोशिश की है लेक्चर, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी शेप बनानी थी। तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपको डिम भी नज़र आएगा, राइटिंग ज़रा थोड़ी सी डिम होगी, लेकिन ये ज़रूरी था हाथ से लिखना। इसके बाद चीज़ें वैसे ही पावर पॉइंट पे ही चलेंगी, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इतना भी डिम नहीं है, आपको नज़र आ जाएगा। तो ज़्यादा आपको कोई ऐसी भी बात नहीं कि समझना आए। तो ज़रा इसको देखिए। पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आप ये देखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो हाइड्रोजन के पास ये आप देखें ज़रा, एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने 1s1 लिख दिया है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो दो हाइड्रोजन हैं, दोनों का 1s1 हाफ फील्ड है। तो ये s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सेपरेटेड h एटम्स हैं। ये ओवरलैप करेंगे क्योंकि वीबीटी के मुताबिक इन्हें ओवरलैप करना चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो रीजन शेयर करेंगे जहां इनके इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो रीजन ज़रा बड़ा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो ये H2 का मॉलिक्यूल बन गया। और आप देख रहे हैं दो बॉन्ड बनाने वाले एटम के न्यूक्लियस को जो लाइन मिलाती है उसे बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर। तो सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट बॉन्ड एक्सिस, सो इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन से जब मिलता है तो एक बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह हम F2 की फॉर्मेशन देखते हैं। तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p5। जो 2p5 है, जो p ऑर्बिटल है, आप जानते हैं उसमें 3 ओरिएंटेशंस हैं, px, py, pz। तो x में 2, y में 2, pz हाफ फील्ड है। तो वीबीटी के मुताबिक यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो दो फ्लोरीन हैं, दोनों के 2pz, ये हाफ फील्ड हैं, ये सेपरेटेड 2pz ऑर्बिटल्स हैं। ये ओवरलैप करेंगे। कौन सा रीजन ओवरलैप करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और वो रीजन थोड़ा सा ये ज़रा मैंने दिखाया आपको बड़ा करके, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। तो ये F2 मॉलिक्यूल बन गया है और F में सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ये थ्योरी आपको बता रही है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से होगी। ओवरलैपिंग किनकी, पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। इसी तरह HF में देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है उसका 1s ऑर्बिटल पार्शली फील्ड है, हाफ फील्ड है। इसी तरह फ्लोरीन में अभी जो मैंने ऊपर लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके मुताबिक 2pz जो है वो हाफ फील्ड है। अब ये 2pz जो डंबल शेप का होता है, ये s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है, ये ओवरलैप करेंगे। तो ये ओवरलैपिंग किसकी है, s और 2pz की। तो ये रीजन शो कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो ये जो मैंने लोब दिखाया है छोटा, मतलब यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये आप ना भी शो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये उनको मिलाने वाली लाइन जिसे बॉन्ड एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि H2 में, F2 में और HF में लीनियर ओवरलैपिंग हुई है। और आप जानते हैं कि लीनियर ओवरलैपिंग को हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और इससे जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, क्योंकि वीबीटी का पास्टुलेट है कि डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ये लीनियर ओवरलैपिंग है सब में। तो ये सब में क्या बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। अब जरा हम देखते हैं फॉर्मेशन नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं, 1s2, 2s2, 2p3। तो जरा p को, जो मैंने बताया था, p की 3 ओरिएंटेशन है, px, py, pz।
तो ये जो px है, py है, pz है, इसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, यानी कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है। ये हैं तो ये सारे p ही ना, हमने px लिख दिया, py लिख दिया, pz लिख दिया। अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने एरो बनाया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज मोशन को शो करता है। खैर वो यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप जरा देखिए, ये नाइट्रोजन, ये इसका 2px, ये इसका 2py और ये इसका 2pz। सिमिलरली ये नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन, ये 2px, 2py एंड दिस इज 2pz। तो आप देखें एक ओवरलैपिंग तो हो गई किसकी, 2pz की 2pz के साथ, और ये ओवरलैपिंग कौन सी है, लीनियर ओवरलैपिंग है। आप देख रहे हैं, तो ये लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये मैंने दिखाया, ये सिग्मा बॉन्ड। अब जो 2pz है एक नाइट्रोजन का, वो दूसरे नाइट्रोजन के 2pz से मिलेगा। ये ओवरलैपिंग पैरेलल है, ये देखें, ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे आएगा। तो ये ऊपर से मिल जाएंगे या नीचे से, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए वहां बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह 2py से मिलेगा या ऊपर से या नीचे से। तो ये सिग्मा बॉन्ड है एक, ये दो नाइट्रोजन दिखाया मैंने, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये ऊपर py की ओवरलैपिंग, ये नीचे भी दिखानी है आपने py की ओवरलैपिंग, ऊपर ये 2pz की ओवरलैपिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आप देख रहे हैं py और pz के मिलने से, ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है या बॉन्ड एक्सिस के नीचे है, तो ये पाई बॉन्ड है। और जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होगी। तो एक सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है, और ये दो पाई बॉन्ड बन गए हैं py और py की ओवरलैपिंग से और pz और pz की ओवरलैपिंग से। तो जो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी दो पाई बॉन्ड है। एक बात याद रखिएगा, पाई बॉन्ड हमेशा तब बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तो पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। तो पहले नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 2pz ऑर्बिटल्स मिलते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग होगी। तो या ऊपर से होगी या नीचे से होगी। हमने दोनों ही शो की हुई है, दोनों ही शो करनी है आपने, लेकिन मिलेगा कहीं एक तरफ से। फिर हम देखते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2S। तो वही बात, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन 1s1 लिखा हुआ है, सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब p में तीन ओरिएंटेशंस हैं, मैं बता चुका हूं आपको, px, py, pz। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक यहां, दूसरा, तीसरा और फिर ये चौथा। इस तरह फिलिंग करनी है आपने, पहले x में एक, फिर y में, फिर z में। इस तरह नहीं करना कि यहां दो रख दें, यहां दो रख दें, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा फिर तो एक 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 और फिर ये। तो इसका 3py भी हाफ फील्ड है, 3pz भी हाफ फील्ड है। तो सेंटर में जाहिर है सल्फर ही है, एक है सल्फर, तो ये इसका 3pz आ गया। और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैसे अगर देखें तो सल्फर का जो आउटर शेल है, ये 3s2 और 3p4, ये आउटर शेल्स हैं, आउटर शेल्स, और ये उनके ऑर्बिटल्स हैं। तो ये भी बॉन्डिंग में ऐसा नहीं ले रहा सल्फर के, जो सल्फर का 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन है। एनीवेज p में देखें, ये py और ये pz, ये पार्शली फील्ड हैं दोनों। तो एक सल्फर यहां आ जाएगा, सॉरी एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा s ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं लीनियर ओवरलैपिंग है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये सल्फर हो गया। ये दो लोन पेयर, मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग में ऐसा नहीं लिया, एक 3pz वाला, 3px वाला सॉरी, और दूसरा 3s2 वाला, और बाकी ये दो सिग्मा बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी एंगुलर या बेंट शेप बनती है। क्या बनती है बेटा? एंगुलर या बेंट शेप। और जो HSH बॉन्ड एंगल है वो 92 डिग्री का होता है, और ये दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि किस तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन की है। H2 में HF में, F2 में, नाइट्रोजन में और H2S में। ये थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी थी, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती।
इस तरह और भी बहुत सारे एटम हैं जिनकी वैलेंसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1s2 सॉरी 6, 1s2, 2s2, 2p2। अब इसके p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसी तरह जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वाटर में और अमोनिया में, ये बॉन्ड एंगल ऐसे जो इनके बनते हैं, जो वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़े थे, वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि बॉन्ड एंगल ऐसे क्यों बनते हैं। इसी तरह ये थ्योरी सपोज करती है कि इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हैं इन सर्टेन एरिया, मतलब किसी मखसूस एरिया में, सर्टेन एरिया में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उससे वो प्रमोट नहीं हो सकते। हालांकि ऐसा नहीं है। फिर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को भी एक्सप्लेन नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, कितनी एनर्जी है उनकी। तो ये जो बातें हैं वीबीटी की लिमिटेशंस हैं, इनको फिर ओवरकम किया था हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच ने। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बहुत अहम लेक्चर है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करें नाइट्रोजन में अकॉर्डिंग टू वीबीटी, या H2S में, या हाइड्रोजन में। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। और अगर ये स्टाइल लेक्चर का पसंद आए तो ठीक है, वरना फिर हम पावर पॉइंट पे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।